हेलो हाय नमस्कार। मेरा नाम दीपक जोशी है। डिजिटल वाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमने कोशिश की आखिर उत्तराखंड का राज्य मेला क्या है जानने की। दोस्तों, जो हमें जवाब मिला वह हमें खुद हैरान कर रहा है और हम यह जानने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड का राज्य मेला क्या है। सबसे पहले हम जैसा आज के जमाने में करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा विश्वास हमें आज के वक्त में गूगल पर होता है, तो हमने भी समय नष्ट न करते हुए गूगल में सर्च मारा। तो वहां जो नतीजे निकले उन्हें देखकर कहीं ना कहीं हम हैरान अवश्य थे। उससे पहले यह जान लेते हैं कि मेला क्या होता है। दोस्तों, मेला संस्कृत में मेला का अर्थ होता है मेल, यानी कि जहां पर अनेक व्यक्ति इकट्ठा होते हैं उसे आसान भाषा में मेला कहते हैं। पहले के वक्त में लोग अपने कामों में इतना बिजी रहते थे, अपने करीबियों के साथ भी बातचीत नहीं हो पाती थी क्योंकि फोन नहीं थे और उनके घर जाके लगातार बात करना संभव भी नहीं था क्योंकि अपने काम होते थे। तो उस क्षेत्र में एक ऐसा त्योहारों में दिन निर्धारित किया गया जहां पर सभी लोग आएंगे, सामान भी खरीदेंगे और इसी बहाने उनकी मुलाकात भी हो जाएगी। यही से मेलों का जो चलन है वह स्टार्ट हो गया। तब से हर त्योहारों में, हर क्षेत्रों में, यानी कि भारत के हर हिस्से में हर रोज मेला लगता है। इसीलिए एक मशहूर फिल्म मेला भी बनाई गई थी और मेला एक उपन्यास भी है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा उपन्यास है मेला। तो यह मेला हर राज्य का एक अपना अपना ऐसा मेला होता है जिसे वह राज्य राजकीय मेला घोषित करता है। यानी कि जिस मेले में वहां की संस्कृति दिखाई जाती है, वहां की सभ्यता दिखाई जाती है, वहां की जो अनोखी छटा होती है उसे दिखाने का प्रयास किया जाता है। वैसे मेले तो और भी प्रकार के होते हैं, जिसमें रोजगार मेला, जहां पर मेले के नाम पर धोखा दिया जाता है, कुछ होता नहीं है उसमें। और भी एक बिहार में मेला लगता है कि जिसमें लड़कियां अपने मनपसंद पति को चुनती हैं उस मेले में, यानी कि लड़कियां पति को उस मेले में चुन लेती हैं। और राजस्थान का पुष्कर मेला, जहां ऊंटों का मेला लगता है, विदेशों से भी ऊंट आते हैं, उनकी बिक्री होती है। यह तो रही मेलों की बात। अब आते हैं हम मेन जो असली मुद्दे की बात है। तो हमने गूगल में सर्च किया कि उत्तराखंड का राजकीय मेला क्या है। नतीजे निकले अनेक, जिसमें बारी बारी से मैं आपकी स्क्रीन में लगा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले आया कि माँ बाराही बग्वाल मेला, जो कि चंपावत में लगता है और बहुत बड़ी मान्यता है इस मेले की। यहाँ पत्थरों से एक दूसरे को मारने का प्रयास किया जाता है, यानी कि इसकी एक अलग ही छटा है। एक ही स्वरूप, नए स्वरूप में यह मेला दुनिया के सामने आता है। तो इसको मुख्यमंत्री ने अपने चुनावों के बाद सबसे पहले घोषित किया था कि हम इसको राजकीय मेला घोषित करते हैं। लेकिन गूगल में इसके साथ साथ हनौल का जागरा मेले को भी राजकीय मेले के रूप में दिखाया गया है। जो दुकट्टा में एक बहुत फेमस मेला लगता है, गैन मेला, जिसे गिंडी मेला भी कहते हैं, जहां बॉल से एक दूसरे को भी बग्वाल मेला टाइप का ये रहता है। इसको भी कहीं कहीं पर राजकीय मेला दिखाया गया है। और क्रांति मेले को भी राजकीय मेले का कहीं पर गूगल में देख रहा था। और अनेक मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। अब सवाल यह है, राजकीय फूल एक होता है, राजकीय पक्षी एक होता है, राजकीय पशु एक होता है, राजकीय वृक्ष एक होता है, राजकीय खेल एक होता है और राजकीय गीत भी एक होता है। तो क्यों राजकीय मेले में इतना संचय क्यों है? यह एक ऐसा सवाल है दोस्तों, जैसे नेताओं की बातों में भरोसा करना कितना मुश्किल होता है, आप और हम जानते हैं। और जहां नेता जो जाता है, मेले में जाता है, उसका उद्घाटन करने सामने भीड़ रहती है, उस भीड़ को अपने पक्ष में करने के लिए वह मंच से ऐलान कर देता है कि इस मेले को हम राजकीय मेला बनाने जा रहे हैं। तो वहां तालियां बजने लगती है, नेता की जय जयकार होने लगती है और वही न्यूज फिर गूगल में छपती है, न्यूज चैनलों में छपती है। और इसका कारण यह होता है, जो तैयारी करने वाले व्यक्ति होते हैं वह कंफ्यूजन में रह जाते हैं। अगर यही प्रश्न पेपर में आ जाता है और हमारी कोई जुगाड़ नहीं है उत्तराखंड में और हम किसी को पैसे देके पास होने की हिम्मत या हैसियत नहीं रखते हैं, तो वहां पर एक अंक हमारा सीधे सीधे यह माइनस हो जाता है कि उत्तराखंड का राजकीय मेला कौन सा है। एक बार मुझे याद है,
त्रिवेंद्र सिंह रावत हरेले के मेले में आए थे, मुख्यमंत्री थे तब, तो उन्होंने वहां भी कह दिया था कि हम हरेले के मेले को राजकीय मेला बनाना चाहते हैं। और इसके साथ साथ उत्तराखंड में और भी बड़े मेले लगते हैं। कुंभ का मेला जो पूरी दुनिया में जाना जाता है, कुंभ मेले को पूरे भारत का सबसे बड़ा मेला अगर कोई है वो कुंभ का मेला है। तो होने में तो वह भी राज्य मेला हो सकता है। यानी कि कोई स्पष्ट तौर से राजकीय मेले का उदाहरण हमको नहीं मिला, लेकिन जब हमने लोगों से पूछने की कोशिश की और हम चाहते थे कि एक नतीजे में पहुंचे कि उत्तराखंड का राजकीय मेला क्या है, तो ज्यादातर उत्तर जो थे जिनसे हमने पूछा उन्होंने यही बताया कि जो माँ बाराही बग्वाल मेला है चंपावत में लगने वाला, रक्षाबंधन के दिन यह लगता है, यही सबसे बड़ा मेला या राज्य मेला इस समय उत्तराखंड का है। उम्मीद करते हैं अगर आपको राज्य मेला पता होगा तो आप कमेंट में बताएंगे, नहीं तो जानने की कोशिश अवश्य करेंगे कि उत्तराखंड का राज्य मेला कौन सा है, और नेताओं तक इस बात को अवश्य पहुंचाइएगा कि आप जहां भी जाते हो उन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए कहीं भी कुछ भी कहने से क्यों बचना चाहिए। इससे जानकारियों का अभाव हो जाता है, इस बात को आप और हम मानते हैं। आपकी मेले से जुड़ी हुई क्या यादें हैं? क्या आप बिहार के मेले में जाना चाहते हैं जहां आपको कोई पति रूप में स्वीकार कर ले? इस मेले की रोचक कहानियां हैं दोस्तों। और भी मेला तो वैसे ही रोचक होता है। हम बचपन में अनेक पैसे इकट्ठा किया करते थे, मेले में जाएंगे खिलौने लाएंगे। वैसे मेला और बाजार में ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन कुछ अंतर मेले और बाजार में अवश्य होते हैं, क्योंकि मेले में जो एक मनोरंजन के ज्यादा साधन लगाए जाते हैं और यह कुछ दिन के लिए स्पेशल लगाया जाता है, जिसमें त्योहार, वहां का कोई लोकल पर्व या कोई ऐसी तारीख होती है जिस दिन वहां का ऐतिहासिक महत्व होता है, उस क्षेत्र में उस दिन वह मेला लगाया जाता है।